हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। आज इसके बारे में डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखना, ऑलराइट। तभी आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारी कामों में। जैसे कि एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ऑपरेट करते हैं पंप को, मतलब पानी को उठाने के लिए वेल्स में से ग्राउंड लेवल को रूफ टॉप पर करने के लिए, है ना। लेकिन और भी पर्पस क्या है इलेक्ट्रिसिटी के, आपको कुछ नोटबुक में लिखने हैं। क्या उस लिस्ट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी में क्या आई? पहले आप सोचो थोड़े कि आपके उसमें क्या क्या लिस्ट हैं। ठीक है, तो आप लोग पॉज कर लो, फिर आगे बताऊंगी मैं। हाँ, तो जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी में लाइट आई, तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी लिस्ट में लाइट आई। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घरों में लाइट के लिए इस्तेमाल होती है, रोड में लाइट, ऑफिस में लाइट, मार्केट में लाइट, फैक्ट्रीज़ में, और यहाँ तक कि सनसेट के बाद, है ना। ये जो है हमारे कंटिन्यू वर्क रात में भी कंटिन्यू करने के लिए हमारे वर्क काम आती है। जो पावर स्टेशन होता है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी फेल भी हो जाती है, या फिर कभी कभी हमारी कुछ जगहों पे अवेलेबल नहीं होती है। उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम टॉर्च का यूज़ करते हैं जो हमें लाइट देती है। एक टॉर्च में बल्ब होता है जो लाइट लाइट मतलब वो, उसमें हम लाइट जलाते हैं तब वो जल जाता है ना। तो वो जो है हमें रोशनी दिखाता है अगर हम उसे स्विच ऑन करते हैं। लेकिन वो जो है टॉर्च हमें इलेक्ट्रिसिटी, टॉर्च के पास तो इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है, फिर वो कहाँ से लाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो है बल्ब टॉर्च में होती है, उसमें उसे हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है उसमें, है ना, तो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें। जो मतलब आप सेल नॉर्मली देखते होगे वही होता है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर, रेडियोस और कैमरास और बहुत सारे डिवाइस में यूज होता है ना। क्या आपने कभी ध्यान से देखा है इलेक्ट्रिक सेल को? अगर नहीं देखा तो अभी देख लो, उसके बाद वीडियो पॉज करके देखना आगे। तो क्या होता है, स्मॉल मैप कैप आपका ऊपर लगा होता है ना, मेटल का बना होता है। एक साइड में ये पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। आप अभी देखो तो आपको दिख जाएगा, नहीं है तो आप किसी का निकाल लो फिर डाल देना उसमें। जो मेटल कैप होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल की होती है, जो इसमें इलेक्ट्रिक सेल होता है। इलेक्ट्रिक डिस्क जो होती है उसमें निगेटिव टर्मिनल भी होता है। सारे जो है सेल, उनमें दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल। ये जो होता है कि इलेक्ट्रिक सेल जो है एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उसमें केमिकल होते हैं जो उसके अंदर स्टोर रहते हैं। जब वो केमिकल यूज़ होते हैं तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको, मतलब इलेक्ट्रिक सेल फिर इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ जगह पे प्लेस किया जाता है। और मतलब अगर ख़राब, मतलब उसमें अगर केमिकल ख़त्म हो जाता है तो हम फिर नहीं करते हैं उसका यूज़ ना। तो आपने देखा होगा कि डेंजर साइन बना होता है पोल्स पर, इस तरह का, है ना। तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि इसमें बहुत सारी अलग अलग जगहों पे होता है। ये इसलिए होता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे है, लोगों को खतरा है, अगर लोगों ने उन्हें छू लिया तो, मतलब अगर आपने उस चीज़ को छू लिया तो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो होता है उसमें हमें इंजरी भी हो सकती है, हमें चोट भी लग सकती है, हमारी डेथ भी हो सकती है अगर हम उस जगह को छू लें। और आपने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट्स का हम तभी करते हैं जब हम जो है ग्लव्स पहने होते हैं, है ना, वो भी इलेक्ट्रिक ग्लव्स, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, रबर ग्लव्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जनरेटर जो है, जनरेटर डेंजरस भी है हमारे लिए, हाँ लाभदायक भी है। लेकिन हम इलेक्ट्रिक सेल जो है, हम इलेक्ट्रिक सेल को इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, है ना, यूज़ ही करते हैं, है ना। अब आपको एक टॉर्च लेनी है, उसके अंदर देखना है, आप देख पाओगे बल्ब को। आप अपनी टीचर की हेल्प ले सकते हो। आप उसको खोलना, मतलब ऊपर का उसका ढक्कन खोलना, और उसके बीच में एक थिन वायर फिक्स होगा। आप खुद नहीं, अकेले नहीं करना, आप ये अपने मम्मी पापा की हेल्प या अपने किसी और बड़े की हेल्प ले सकते हो। आपको क्या करना है, थोड़ा सा वायर आपको दिखेगा मिडिल ग्लास में, ठीक है, बल्ब जैसा। तो जो है अब आपको स्विच करनी है, टॉर्च को ऑन करना है, कौन सा पार्ट जो है जल रहा है वो आपको देखना है। जो छोटे छोटे वायर होते हैं जो लाइट को ऑफ करते हैं उन्हें हम फिलामेंट कहते हैं बल्ब का, ठीक है। जो फिलामेंट होता है उसमें दो बड़े बड़े मोटे मोटे वायर होते हैं, जो उसे जो है आपको 12.2 में दिख रही होगी, कहाँ है 12.2, हाँ ये इस तरह का होता है अंदर, है ना। तो क्या होता है, जो
थिक वायर होता है, कनेक्ट होता है मेटल टिप में। बेस जो सेंटर होता है उसका, उसमें जो बेस होता है बल्ब का और मेटल टिप का, ये दो टर्मिनल होते हैं। इसके भी दो टर्मिनल होते हैं, वो फिक्स होते हैं, लेकिन हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं हम अपने घर में यूज़ करते हैं, उनकी सिमिलर डिज़ाइन है उसके साथ। अगर आपके पास वो क्या कहते हैं, क्या है ये, हाँ, अगर आपके घर में जो है टॉर्च नहीं है तो आप इसका उसको देखना नहीं, मतलब आप बल्ब देखोगे क्योंकि बल्ब ही होते हैं। तो इसके अलावा जो दोनों सेल, इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब दोनों के दो टर्मिनल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनके दो टर्मिनल क्यों होते हैं, इसको अब हम लोग जानेंगे। आपको कभी भी दो टर्मिनल को जॉइन करके नहीं रखना चाहिए इलेक्ट्रिक सेल में बिना कनेक्शन के। और आप स्विच से तो बिल्कुल मत करना। जो डिवाइस होता है जैसे कि बल्ब, अगर आप ये करोगे तो केमिकल रिएक्शन होगा इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ और वो बहुत जल्दी सेल जो है काम करना बंद कर देगा। अब ना हम लोग बल्ब कौन, एक बल्ब जो है कनेक्ट होता है एक इलेक्ट्रिक सेल से, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब आपको ट्राई करना है बल्ब को लाइट करने की, मतलब बल्ब को जलाने की, आपको कैसा दिखा। अब आपको क्या करना है, एक्टिविटी 4 देखते हैं। आपको क्या करना है, 4 लेंथ लेनी है वायर की, 4 अलग अलग वायर लेने हैं, अलग अलग प्लास्टिक की कवरिंग के। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी प्लास्टिक हटा देनी है और थोड़ा सा लेंथ वायर का लास्ट में, मतलब लास्ट में हटा देनी है। ठीक है। अब क्या होगा, इससे मेटल आपका बाहर निकल आएगा लास्ट के एंड में, मतलब आपको 4 लेने हैं और उसके लास्ट के एंड में आपने दिख जाएगा। आपको फिक्स करना है दोनों पार्ट को सेल में, जो आपको 12.3 में दिख रहा है इस तरह से। आपको जो है रिमल लगानी है, आप अपनी जो है उसमें बुक में देख सकते हैं। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वायर को चिपका देना है टेप से। और जो इलेक्ट्रिशियन की तरह यूज़ किया जाता है, आप टेप या फिर रबर बैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको फिक्स करने में सेल में। ठीक है। अब आपको कनेक्ट करना है वायर्स को बल्ब के साथ जो एक दूसरे से अटैच हो, 6 ठीक है। अब आपको अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करना है। ठीक है। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे येस और नो लिखा है आपको। देखो आपको अलग अलग तरह के अरेंजमेंट करने हैं, किसी को नीचे रखना है, किसी को ऊपर, इस तरह से आपको केयरफुली देखना है कि अरेंजमेंट जो है अरेंजमेंट सही से किया गया है ताकि बल्ब ग्लो हो। ठीक है। आपको कंपेयर करना है बल्ब अगर ग्लो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। क्या आप बता सकते हो रीजंस बल्ब के ग्लो होने पर या ना होने पर। आपको क्या करना है, पेंसिल की टिप को जो है वायर के पास रखना है, एक टर्मिनल के पास, और उसका अरेंजमेंट करना है उसी के साथ में। पेंसिल जो है वायर के साथ जॉइंट हो जानी चाहिए बल्ब में। आपको क्या करना है, अब देखो, अब आपको इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है और अरेंजमेंट अलग अलग चीज़ों का, पेंसिल का एक टर्मिनल की तरफ जॉइन करना है, आप ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ों से कर सकते हो। नाउ अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। अब एक्टिविटी 2 में आपने देखा एक टर्मिनल जो है, दो टर्मिनल एक दूसरे के साथ, मतलब एक टर्मिनल एक में जॉइंट होना चाहिए, दूसरा दूसरे में नहीं हुआ ऐसा, तो फिर क्या होता है कि वो जलते नहीं है बल्ब, दोनों की ज़रूरत होती है। अब आपको नोट करना है अरेंजमेंट को 12.5 के, है ना। दो टर्मिनल जो होते हैं सेल के, वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि ताकि वो इलेक्ट्रिक सेल बना सके। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है हमें एक कंप्लीट पाथ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइड करता है ताकि दो टर्मिनल जो है इलेक्ट्रिक सेल में हो जाए, तो जो बल्ब है वो जलता है करंट फ्लो से, मतलब फ्लो उनके अंदर आता रहता है इस तरह से। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट हर डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव में हुआ, मतलब एक जगह से पॉजिटिव में निकला एक जगह से नेगेटिव में, तो वो बल्ब जो है ग्लो हो जाएगा। ठीक है। अब एक दूसरे से जो है बल्ब कनेक्ट होंगे तो वो इलेक्ट्रिक सेल में जो है पास कर देगा और वो फिलामेंट की मदद से जो है बल्ब ग्लो हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है ग्लो नहीं करता है क्योंकि उसके जो है उनका जो कनेक्शन है वो सही से नहीं हुआ आता है। तो जो है बल्ब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो फ्यूज़ हो जाता है। आपको फ्यूज़ फिलामेंट को देखना है। अब आप देखोगे, आपने देखा होगा कि कुछ कारणों से बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। एक कारण होता है उसका फ्यूज़ होने का कि वो टूट जाता है फिलामेंट उसका, और फिलामेंट टूटने की वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब है कि उसका मतलब जितना भी
वो जल रहा था, जिसके फ्लो के कारण से जल रहा था, वो बंद हो जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा जो आपने देखा होगा कि लाइट भी उसके आसपास, करंट भी उसके आसपास पास नहीं कर पाता है फिलामेंट के थ्रू। ठीक है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कुछ बल्ब क्यों नहीं जलता है? और आपको अरेंजमेंट देखना है 12.5 का। 12.5 जो है फिगर है, बहुत मेन है। अब आपको क्या करना है, एक्टिविटी 3 देखते हैं। आपको एक टॉर्च बल्ब लेनी है और पीस ऑफ वायर लेना है। आपको प्लास्टिक कवरिंग उसके हटा देनी है 2 एंड पे। ठीक है। जो वायर है वो उससे पहले, मतलब जब वायर आप लगाओ उससे पहले करना है। एक एंड उन दोनों का हटा देना, जैसे आपने पहले किया था। आपको खुद को फिक्स करना है निगेटिव टर्मिनल लें और रबर बैंड के साथ। ठीक है। क्या होगा, अब आपको क्या करना है, बेस को, सॉरी, हाँ, तो दूसरा टर्मिनल जो है पॉजिटिव के कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, लेकिन जो है बल्ब जला नहीं। क्यों नहीं जला? क्योंकि बल्ब जो है हमेशा टर्मिनल के साथ, इलेक्ट्रिक सेल के साथ, यही सब कुछ हो। हाँ, पहली जो है अरेंजमेंट का जो है सही से नहीं कर पा रही है। क्या ये टॉर्च जला? क्यों नहीं जला? इलेक्ट्रिक स्विच देखते हैं। हमने देखा अरेंजमेंट जो है अगर सही नहीं होता है तो, यानी कि अगर वो जो है मूव हम अगर करते हैं उसका सही से नहीं करते हैं, मतलब लोग सही से नहीं लगाते हैं, तो या तो वो जलता नहीं है ना। एक्टिविटी 4 देखते हैं। आपको क्या करना है, स्विच लेना है, 2 ड्राइंग क्लिप्स लेनी है। इस तरह से आप लोग कर लेना। हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, तो यहाँ से पढ़ते हैं। जो सेफ्टी पिन है उसमें जो है गैप आपको करना है। यार ये तो वही है। अब दूसरा आपने देखोगे कि जो ग्लो है सेफ्टी पिन का, वो मतलब जब जो सेफ्टी पिन है वो ग्लो नहीं करता है, मतलब ड्राइंग, देखो मैं आपको बताती हूँ इसका कारण क्या है कि क्यों नहीं जल रहा है अब। क्योंकि मतलब जलेगा तो नहीं, ना ही इसके आसपास से करंट पास होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब ये सेफ्टी पिन है, मतलब ये सेफ्टी पिन आसानी से पास करने में मदद करेगा, जलेगा ज़रूर। अब एक स्विच जो है सिंपल डिवाइस होता है सर्किट को ब्रेक डाउन करने में, यानी कि स्विच को आप ऑन करोगे तो वो मतलब सर्किट को आपस में जाने देगा। ठीक है। और नहीं करोगे ओपन तो जाने नहीं देगा। नाउ इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि वायर जो होते हैं, आप सपोज करो कि कॉटन थ्रेड लो, उसके मेटल वायर के जगह आपको क्या सोच रहे हो आप लोग कि क्या वो जलेगा? कौन सा मेटल यूज़ होता है पास थ्रू करने में? एक्टिविटी 5 देखते हैं। आपको डिस्कनेक्ट करना है स्विच को इलेक्ट्रिक सर्किट में। और क्या करना है, एक्टिविटी 4 को आप लोग देख सकते हो। अब ये इसलिए होता है क्योंकि 2 फ्री हो जाते हैं वायर, है ना। आपको क्या ही है, मतलब इतने सारे ना एक्टिविटी बेस्ड एग्जांपल्स होते हैं कि मुझे इतना गुस्सा आता है पढ़ाने में। हाँ, तो जो मेन है आपको वो पढ़ लेना है। इंसुलेटर जो होते हैं वो पास करने नहीं देते हैं, मतलब इंसुलेटर वो होते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जो आसानी से पास करने में मदद करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे कि आप पिन ले लो, है ना, इलेक्ट्रिक वायर ले लो, तो वो जो है पास करने में मदद करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जब जब एक दूसरे से पास हो जाए तो इंसुलेटर वो होते हैं जो पास करने में मदद नहीं करते हैं। कंडक्टर क्या होता है, मदद करता है ना। ऐसे ही कंडक्टर इसमें भी होता है, इसलिए अब ये तो ऐसा ही है। कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। स्विचेस और इलेक्ट्रिक प्लग्स में कंडक्टर होता है, दूसरे हाथ पर प्लास्टिक और ये सब कुछ कवरिंग जो उसके ऊपर होती है वो होते हैं इंसुलेटर। आपकी बॉडी भी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसीलिए जब आप हैंडल पकड़ते हो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का, वो हम पर ज़्यादा असर नहीं करता है। सॉरी, कंडक्टर है क्योंकि आप जब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पकड़ते हो तो वो मतलब हमें पास हो जाता है हमारे पास से, तो हमें करंट लग जाता है। नाउ इलेक्ट्रिक सेल जो होता है एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक इलेक्ट्रिक सेल में फिलामेंट होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो ग्लो करने में मदद करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिक को पास करंट को पास करने में मदद करता है। ये जो होता है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो पास करने में एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल, मतलब अगर एक टर्मिनल नहीं हुआ तो फिर भी परेशानी हो सकती है।
तो क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस है जो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ क्या होता है कि जब भी हम लोग पास करते हैं, मटेरियल को पास करने में मदद करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर मटेरियल जो होते हैं पास करने में मदद नहीं करते, वो होते हैं इंसुलेटर। और इसकी कितनी एक्सरसाइज बहुत बड़ा है यार। मैं सोच रही थी इस वीडियो में ख़त्म करा दूंगी पूरा, पर नहीं करा पाऊंगी। ऑलराइट, चैप्टर 12 इज़ कम्प्लीटेड एंड मिशन इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोग नहीं करते हो, इसलिए अगर आप लोग मुझे नहीं करोगे तो मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूँगी। अगर आप करोगे ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और क्लास 7 का भी चैनल है, आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।